बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान साहब का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे यहाँ आने का मौका दिया ताकि मैं आपको बता सकूँ कैसे इंसान गुजर करता है। दो तलबा पढ़ते हैं, एक बहुत ज़्यादा क्रैम करता है, बिल्कुल कोई रट्टा लगाता है। एक बंदा अपने पॉइंट्स को बना के याद करता है, एक टॉपिक याद करने का ट्रेंड होता है। एक बंदा रट्टे लगाता रहता है, दूसरा बंदा जो है उस पेपर को अपने टॉपिक को पढ़ता है 2-3 मरतबा, उसके जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं उसको अपने ज़हन में रखता है, फिर उसको रखने के बाद अपने पेपर को रीड करता है। पहले देखिए आप कई इम्तिहान में बाहर होते हैं तो 15 से 20 मिनट होते हैं पहले इंसान के पास, वो उसको बॉक्स पे लगा देते हैं। हालांकि ये ट्रेंड गलत है। उस वक्त आप डिप्रेशन में होते हैं, जो इंसान डिप्रेशन में याद करता है उसको याद नहीं रहता। तो आप अपने जहन पे सरासर उधर बोझ डाल रहे होते हैं, उसका कोई इंसान को मकसद नहीं। उस वक्त आप जब 15 मिनट रहते हैं तो अपनी बुक्स छोड़ दें, अपने घर से 2 मरतबा बुक को आपने रीड करना है अच्छी तरह, जो आपके बेसिक पॉइंट्स हैं। फर्ज किया आपको बुक पूरी तैयार है, आप हर चीज़ तैयार, फिर आपने वीक पॉइंट्स ढूंढे। वीक पॉइंट्स मेरे कैसे हैं, कहाँ जाके मेरा वीक पॉइंट बनता है, यहाँ से एग्जामिनर पेपर उठा सकता है नहीं उठा सकता, उस वीक पॉइंट को ढूंढें और उसको याद करें। आप उस वक्त अपनी पेपर जो बुक है, जब आप जाने पेपर सेंटर में जाएंगे तो बुक अपनी घर छोड़ दें, बुक को साथ ले जाने का कोई मकसद नहीं है। क्योंकि उस वक्त जब आप डिप्रेशन में याद करेंगे तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रटे लगा रहे होते हैं बाहर बैठे हुए, लेकिन उनको वो चीज़ जो उन्होंने याद की है आप पेपर सेंटर में चले जाएँ, आपको याद नहीं है। दूसरी बात, पेपर कैसे किया जाता है। लोग पेपर करते हैं, उनमें बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से नंबर काट जाते हैं। दो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स का मुकाबला करवाया जाए, एक पेपर अच्छा कर लेता है, दूसरा पेपर अच्छा नहीं करता। जिसने पेपर अच्छा कर लिया, हालांकि वो उससे थोड़ा सा नीचे भी ब्रिलियंट होगा तो वो उससे आगे चला जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर ने पेपर देखना, उसकी नींद देखना, इसने कितना रटा गया, कितना याद किया, क्या इसने पूरे साल में किया। पेपर को आपको एग्जामिनर पेपर दे देता है, फर्ज हुआ आपको पेपर शीट मिल गई है, आप उसको पेपर को पढ़ें, पेपर को पढ़ें और उससे देखें आप क्या करते हैं। 2-4 मिस्टेक जो कॉमनली मैं अपने पेपर में करके आता हूँ, वो मिस्टेक मैं आपको बता दूँ। पहली मिस्टेक मैंने इंटीग्रल स्टेप अकेडमी की, जो कि मेरा ब्लडर था बहुत बड़ा। उसमें मैंने क्वेश्चन को रीड किया, क्वेश्चन का जो असल मकसद था मैंने उसको स्केप करने के बाद उसका आंसर लगा दिया, जो कि मेरे 6 नंबर गए। 5 के बदले 5 मुझे मिलने थे, एक मेरा एक्स्ट्रा चला गया, यानी मुझे नुकसान हुआ। हम क्या करते हैं, पहले हमने पेपर देखने के बाद हम खुश हो जाते हैं, बहुत बड़ा पेपर इजी होता है, लेकिन हम अपने जहन में हमारा खुश फैमिली का शिकार होने के बाद उसी इजी पेपर को ब्लंडर मार मार के बहुत नीचे ले जाते हैं। इंसान पहले पेपर को रीड करे, उसका मकसद समझे, मेरे से पूछा गया है, मैंने देना क्या है, रेलेवेंट आंसर देना चाहिए। क्वेश्चन कुछ होता है, आंसर कुछ होता है, एग्जामिनर खुश होने के बदले उसको गुस्सा आता है, जिसकी वजह से काट होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, एक बहुत अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट था जो कि हमारा सीनियर है। उसने क्या किया, वो पढ़ता बहुत था, उसका वालिद साहब करते थे, हर हफ्ते 5 से 6 रजिस्टर उसे लेके जाते थे, और 5 से 6 रजिस्टर वही उसके हाथों के फेल किए हुए लेके जाते थे, यानी 6 न्यू दे जाते थे, 6 ओल्ड लेके जाते थे। जब वो टीचर्स को बहुत उस पर नाज था भी इसको अच्छे नंबर आए, जब एग्जामिनेशन हॉल में गया तो उसके सबसे कम नंबर, जब रिजल्ट आया सबसे कम नंबर करता वो गया था। क्वेश्चन उसको पूछा गया था, उसने एक शार्ट क्वेश्चन, आप 8 से 9 लाइनों में शार्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकती है, 8 से 9 लाइनों के अंदर आप उसका बेसिक पॉइंट दे, आपको एग्जामिनर चेक उसी पॉइंट पे जाएगा जो उसे चाहिए। उस पर उसने लाइन लगानी है, 2 नंबर आपको शार्ट क्वेश्चन देंगे। उसने क्या करना, एक पेज का उसने शार्ट क्वेश्चन लिखना, शार्ट क्वेश्चन जब लिखना, जो रेलेवेंट पॉइंट था वो भी लेना, इररेलेवेंट लेना। एग्जामिनर को गुस्सा आ जाता है, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं किया, इस तरह वो ब्लेंडर करता रहा हर पेपर के अंदर, और उसने सबसे नीचे वो लो ग्रेड पे था, बाकी स्टूडेंट आ गए। फिर उसको क्या, उसने जो ये गलतियां की थी इसी वजह से वो पीछे रह गया। अब 6 मिस्टेक स्टूडेंट्स कॉमनली करते हैं पेपर के अंदर, वो मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टेक यही है कि रट्टा लगाना, एग्जामिनेशन आज 15 मिनट रह रहे तो वो रट्टा लगा है, ये बात काम सरासर गलत है। आप अपनी बुक को छोड़ दें, आप जो हवास है उनको काबू करें, यानी मैं कमरा सेंटर में जाऊंगा तो मैंने पेपर को कैसे करना है। दूसरी मिस्टेक ये करते हैं, पेपर रीड करना, पेपर रीड नहीं करते, बगैर पेपर रीड किए जाने देते हैं। पर आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, आप चीज़ नहीं आती है, आप अच्छी चीज को हाथ डालने पहले उसे अटेम्प्ट करिए। एग्जामिनेशन हाल के अंदर जब आपका पहला क्वेश्चन चेक होगा, 3 शार्ट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे करने के लिए, 3 शार्ट क्वेश्चन उसके जो होंगे। पहला शार्ट क्वेश्चन चेक करते ही एग्जामिनर अपने देन में आपका
पॉइंट ऑफ व्यू बना लेगा बच्चा कैसा है, कैसे पेपर करता है। पहले 2-4 शॉर्ट क्वेश्चन उसने चेक करने हैं, उसके बाद उसने अपना एक टेंट बना देना, उसने कहना ये नॉर्मल है, ये नहीं है, ये फला, उसने ऐसे पेपर चेक कर दिया ना। फर्ज करें आपने पेपर पहले अच्छा नहीं किया, बाद में आप अच्छा कर देते, जो आपने अच्छा नहीं किया उसके आप एग्जामिनर को पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि मैंने ये मेरा पॉइंट, एग्जामिनर आपका पॉइंट ऑफ व्यू बना लेगा, उसके बाद उसने ऐसे पेपर चेक कर दिया था। मेरा 9th का पेपर बायोलॉजी का चेक हुआ, इसमें ब्लंडर मिला है। पहले मैंने क्या किया, तो क्वेश्चन को पढ़ा नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन जो मेरे दिन में आते गए जैसे स्टूडेंट को तरतीब में आते हैं वो करते जाते, मैंने उस पेपर को किया। पहले 2-4 शॉर्ट क्वेश्चन मेरे सही थे, पहले शॉर्ट क्वेश्चन में 12 से 12 मुझे नंबर मिले पूरे पूरे। दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन मैंने क्या किया, पेपर को अरेंज करने के बदले ऐसे कर दिया, उसने क्या किया, दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन चेक करना शुरू किया और मुझे आधा नंबर वो देता गया, यानी ये 1.5 नंबर वो देता गया 2 शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर। उसने क्या किया, लॉन्ग क्वेश्चन पे गया, हालांकि लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बड़े ब्यूटीफाई तरीके से किए थे, मुझे 4 नंबर मिले। उस एग्जामिनर ने वही ट्रेंड बना दिया, 4 में से 3, 4 में से 3, 4 में से 3, 4। उसने हेडिंग्स पे जाकर टेक लगाया, मेरी कोई डाटा उसने पढ़ा नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप पेपर को पहले अच्छा प्रेजेंट करते हैं तो एग्जामिनर आपके पॉइंट ऑफ व्यू को बनाएगा, बच्चा अच्छा है, उसके पास आपकी कोई चीज नहीं है, ना आपका रोल नंबर है, ना आपका नाम है, ना उसके पास आपका पेपर बताएगा कि आपने करना क्या है। ठीक है। नंबर 3 जो आपका ट्रेंड है, आप पेपर करें, अपने पेपर को अरेंज करें, पेपर को टाइम टेबल के साथ बंद करें। आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया, एक शॉर्ट क्वेश्चन लेंथी है, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपका शॉर्ट, आप पहले शॉर्ट जो छोटा शॉर्ट है उसको हाथ डालें ताकि आपको 2 मिनट के अंदर 2 मिनट मिल जाए। लॉन्ग क्वेश्चन की बारी आती है तो आप लॉन्ग क्वेश्चन उसको हाथ लगाएं जो आपको पता है मेरा टाइम सेव कर सकता है, मैं इजीली अटेम्प्ट कर दूंगा, उसको आप हाथ लगाएं, ना तो बजाय आप कहें ये मुझे अच्छा आता है लेकिन वो लेंथी होगा, तो लेंथी होगा आप टाइम अरेंज नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से पेपर रह जाएगा। एग्जाम्पल जो मैथ का पेपर होता है, कॉमनली मिस्टेक 9th 10th के बच्चे ये करते हैं कि 9th के पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ देते हैं, छोड़ते कैसे हैं, उनको पेपर नहीं होता। अब ऐसा जो मेरा क्लास का था उसने यही ब्लंडर किया, उसने क्या किया, पहले शॉर्ट क्वेश्चन करता था, उससे पेपर मैनेज नहीं हुआ तो उसने 3 के 3 लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ दिए, 24 नंबर का ब्लंडर वो करके आया, जिसकी वजह से 24 नंबर काट गया। पहले आप अपने पेपर को ऐसे अरेंज करें, मेरा इसका टाइम बचता है 10 मिनट पहले मैंने पेपर करना है, वही मैंने पेपर किया था, मेरे 75 नंबर, मैंने पेपर को अरेंज किया, मैंने कहा जितने 10 मिनट पहले साथ साथ मुझे कहा था पेपर खा देना, 10 मिनट पहले मैंने पेपर खा दिया, 75 मेरे पूरे हो गए। अच्छा, तीसरा मिस्टेक, चौथी मिस्टेक करते हैं, आप पेपर आपने अपना खा लिया, कंप्लीट कर दिया, उसको रीड आउट करें। पहला पेपर आपने रीड आउट करना है, अपनी गलतियां निकालनी। आप ये समझे कि मैं जो लिख रहा हूँ ये मुझे समझ आ रही है, अगर आपको समझ आ रही है तो फिर एग्जामिनर समझ सकेगा, अगर आपको ही समझ नहीं आ रही एग्जामिनर ने कुछ क्या समझना, फिर उसमें नंबर आपको नहीं देंगे। आप अपनी गलतियां निकालें, कोई मेरा ब्लंडर हो, मिस्टेक हो, उस पेपर में जब आपको लगता है मेरी मिस्टेक कोई नहीं है तो एग्जामिनर जो है वो आपको नंबर दे देगा। नंबर इनवेलिड आपने नहीं लिखना, जब आप इनवेलिड लिखना शुरू हो जाएंगे तो एग्जामिनर उधर से उससे होना शुरू हो जाएगा। नंबर 5 मिस्टेक जो आपने करनी है, तो आप करते रहते हैं एग्जामिनेशन आपके अंदर, कटन बहुत करते हैं स्टूडेंट, आपने पेपर किया बहुत अच्छा किया, आपने कटन की ओवर राइटिंग कर देते हैं, यानी लाइन के ऊपर लिख देते हैं, ओवर राइटिंग करेंगे तो एग्जामिनर भी फिर भी गुस्से होगा, फिर भी आपके नंबर वो काटेगा। आपने यूं करना है, उसे हलवा दे देना प्लेट में, ये हलवा है, ये खाता है, नंबर देता है। आप जैसा आप अच्छा पेपर प्रेजेंट करेंगे ऐसे आपको नंबर देगा। एग्जामिनर को आपने रखना है खुश, जब एग्जामिनर खुश है तो आपको नंबर आ रहे हैं, जितनी सहूलतें आप एग्जामिनर को देंगे उतनी सहूलत में आपको नंबर देगा। अगर आपने क्या किया, पर्टिकुलर क्वेश्चन आप क्वेश्चन पेपर पे आप कर दें, पहला क्वेश्चन आपने कर दिया, उसका एक बार जो नहीं आपको आता, आपने ये नहीं करना अभी इसका पेज नंबर फला पे इसका जवाब, उसे आप जगह छोड़ें, उसकी उस जगह छोड़ दें, जगह छोड़ने के बाद आप अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही फर्स्ट करो उसके भी 2 क्वेश्चन आते, उसकी भी जगह आप छोड़ दें, उसके बाद क्वेश्चन 3 ऐसे करते हैं, एंड पे आपको जब टाइम मिलेगा उसी जगह को जो आपने छोड़ी है उस पर कर देना। ये नहीं ऐसे करना कि क्वेश्चन नंबर आपने लिख लिया फिर कह देना क्वेश्चन नंबर सफा नंबर फला पे जो क्वेश्चन नंबर फला का बकिया जवाब है। एग्जामिनेशन हाल में वो अखबार नहीं पढ़ रहा जो आप कह रहे हैं ये फला पेज उसका उसे गुस्सा आ जाएगा, फिर भी आपके नंबर कटेगा। नंबर काटने की यही वजह है जो स्टूडेंट कॉमनली मिस्टेक करते हैं। कटेगा आप नहीं करेंगे तो आपको 2 नंबर दीजिएंगे, आपने शॉर्ट क्वेश्चन बड़ी अच्छे तरीके से लिखा तो आपको 2 नंबर देगा। जब आपने कटन काट दी तो उसे नंबर दिया,
नंबर उसने पहले उसकी जो नजर जानी कटन पे जानी, उसने वहां से नंबर काट लिए। नंबर 3, तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप जाएंगे तो आप अल्लाह से जो है ना पहले जाने से पहले आप मांगे। फर्ज करो कहते हैं जो तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं उनको जो आप दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला अता करेंगे। मौलाना ताजबीर साहब का एक किस्सा मैं आपको सुना सकता हूँ। ताजबीर साहब को पेपर नहीं आता था केमिस्ट्री का, पेपर उनको नहीं आता। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जुम्मे की नमाज पढ़ी, प्रैक्टिकल था, तो अल्लाह से दुआ मांगी अल्लाह जो पेपर आना वो मुझे, मैं सो रहा हूँ अब जा वो मुझे दिखा दे पेपर कौन था। वो सो गए ताजबीर साहब। अल्लाह ने ऐसा किया, प्रैक्टिकल था। उसने कहा मैंने ख्वाब में देखा कि खरगोश हमारे सामने रख दिए, खरगोश उसके सामने रख दिए, तो वो पेपर समझ नहीं है, सारा पेपर उसको अल्लाह ताला ने वहीं दिखा दिया। जब वो एग्जामिनेशन हॉल में गया तो सेम टू सेम वही कापी, सेम टू सेम। एक क्वेश्चन था जो उनके ख्वाब से बाहर था, बाकी सारे क्वेश्चन वही थे। अब देखें ना मौलाना ताजबीर साहब ने याद किया था और वही अल्लाह से दुआ मांगी अल्लाह मुझे मत कर दे, कुछ पेपर मुझे दिखा दे, वो कामयाब गया पेपर अल्लाह ने दिखा। यानी जो इंसान अल्लाह ताला पे भरोसा करता है अल्लाह ताला को तनहा नहीं छोड़ता। अब एक फर्ज करें हम कुछ स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हूँ, मैं अपने बाल बच्चे में सारा कुछ कर लूँगा। बाल का आ जाती है स्टूडेंट के दिन में मैं बहुत देर नहीं पढ़ती हूँ, मैं अल्लाह से दुआ ना भी मांगू ना मैं पेपर कर लूँगा। ये स्टूडेंट की बड़ी बड़ी ब्लंडर है। आप अपने दुआ मांगे, अपना काम करें, फिर उसको अपने काम को अल्लाह में छोड़ दें। अल्लाह ताला आपको आपकी स्ट्रगल का जो है ना वो जायज़ कीमत आपको देंगे, रिजल्ट देंगे। अल्लाह ताला से ना मांगे जो मैं ये अपनी मेहनत कर रहा हूँ इसमें अल्लाह इसमें बढ़ोतरी कर, यानी कि जो मैं कर रहा हूँ उससे बढ़ के मुझे अता कर। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ये भी इंसान का जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू। एक दूसरा बात, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हुए आपने डिप्रेशन नहीं लेना कि अंदर क्या होगा, पेपर कैसा आएगा। जो इंसान स्कूल से पेपर करता है उसका नंबर अच्छे आ जाते हैं, जो डिप्रेशन का शिकार होता है हालांकि याद करने के बाद भी उसको वही डिप्रेशन ले को बैठता है और उधर जाए आपको क्वेश्चन ही नहीं याद रहे जवाब के, जो आप कुछ और लिखते हैं आप नंबर आपके नहीं। तो आप में अल्लाह पे भरोसा रखिए, नमाज पढ़ के दुआ किया करें कि अल्लाह जो मैं पढ़ रहा हूँ इससे मुझे बात किया था, मुझे अंदर कुछ नहीं है। ये नहीं कहना मैं टैलेंटेड हूँ, मैं नहीं हूँ, मेरी दुआ कबूल हो जाती है। ये नहीं कहना यार मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे तूने देना, तू मुझे ताकत, मैं ये पा रहा हूँ उसका सिला मुझे दे। तो इस तरह आप इंसान जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में जाके आप कामयाब हो सकते हैं। दूसरा ये पेपर करने के बाद डिस्कस नहीं करना, पेपर करके आ जाते हैं बाद का ब्लंडर होता है इंसान, वो फिर उसी को लेकर बैठ जाते हैं यार मैंने फलां गलती कर दी, अब मेरे नंबर काट जाएंगे, अब ऐसा होगा अब ऐसा। तो जो दूसरा पेपर नेक्स्ट पेपर है उस पर भी इफेक्ट होगा। आप उस पेपर को डिस्कस ना करें, जो हो गया सो हो गया। एग्जामिनेशन हॉल में जो हो गया आप वो वापस नहीं आ सकता, उसको छोड़ दें, आपने वो डिस्कस नहीं करना। अगले पेपर की तैयारी करें, रिजल्ट आने के बाद आपको पता चल जाएगा मेरी कितनी मिस्टेक थी, ठीक। तो आपने पेपर को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना, आगे अपने पेपर की तैयारी करें। अब मैं आपको एक तरीका बता दूँ, फर्ज करें आपको सुबह पेपर है, आज आप बैठे हैं, आपको सारा कुछ आता है, आपने फिर भी 2 मरतबा बुक पढ़ी, 2 मरतबा पढ़ेंगे कोई भी एमसीक्यू आपकी नजरों से गुजर सकता है उस वक्त, वो एमसीक्यू आपको 2-1 नंबर दिलवा सकते हैं। आप अपनी बुक को पढ़िए, अच्छी तरह उसको ध्यान रखें और पेपर को लिंक करके अपने कंसेप्ट में रट्टा नहीं लगाना। एक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं घंटा एक टॉपिक को लगाते थे, आप अपने टॉपिक को 2 से 3 मरतबा पढ़े, फिर बुक बंद कर दें। बुक बंद करने के बाद सोचें कि मैंने पढ़ा है, मेरे पास क्या आया है और मैंने गेन क्या किया। उन बेसिक पॉइंट्स को आपने अपने दिल में लिखना, अपने लिफाज में लिखते हैं। स्टूडेंट्स बार बार बैठा लगा के वही लिख रहे होते हैं, अलिफ भूल गई तो पीछे सारा टॉपिक है वो क्या नहीं होगा, सारे साथी ये थोड़ा सा ताज़ा आगे सुना ये ऐसे होते हैं बार बार बैठा इंसान। तो आप अपने टॉपिक बड़े बेसिक पॉइंट्स लिखें और उसको तैयारी करें ताकि आपके नंबर अच्छे आए। ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर जाकर स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, 2 टॉपिक पढ़ा है उसको प्लान करके। 9th-10th के अंदर हमारा यही काम था, रटे लगा के हमने अपने दिमाग को बर्डन में दे रखा और हमने कुछ नहीं किया। इसलिए नंबर आपको लेने का ये तरीका है, तो शांत नहीं लिखना, पेपर को अच्छा करें, आपने दिमाग पे आपने डिप्रेशन नहीं डाल और अपने अल्लाह पे आपने उधर ठीक है। थैंक यू।